हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर में। मैं हूं अंशु राजगुप्ता और आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम एंड लास्ट वन इज अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12th में पढ़ाया जाता है आप लोगों को। और इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा सब के सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली इससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगले वीडियो में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। आइए अब हम देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रोट बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को दिए थे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय, किनके द्वारा ये लिखा गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, एच.ई. बेट्स। तो आपका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1948, 1869, 1969, 1848। तो इसका सही आंसर है 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन, ये है क्या? स्टोरी है कि एसे है या फिर शॉर्ट स्टोरी है या कॉमेडी है? तो ये एक एसे है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1950, 1947, 1948 या 1949? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948। 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी यूज्ड ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ट्रथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रथ या फिर फाइट, ट्रथ और नॉन वायलेंस। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेंगे, ये नॉन नहीं है, यहाँ पे ट्रथ एंड वायलेंस है। ट्रथ एंड वायलेंस, ट्रथ या फिर फाइट, ट्रथ एंड नॉन वायलेंस या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रथ एंड नॉन वायलेंस। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रथ एंड नॉन वायलेंस आंसर इसका हो जाएगा। पर हाउ वेयर द रूलर ऑफ एंशियंट रसिया, इजिप्ट, इंडियन या ग्रीस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन अमेरिकन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन या इरानियन सिविलाइजेशन? तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हु वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन? महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इग्नोरेंट, इमूवेबल, मूवेबल या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मूवेबल भी मार देते हैं, जो कि ये गलत है। यहाँ इमूवेबल होगा, इमूवेबल होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो कि जवाहरलाल नेहरू, एच ई बेट्स जो और जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी, कौन जो है वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को लिखे थे? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इज एन कॉमेडी, ऑटोबायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरी या फिर स्टोरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वेन गांधीजी वेंट चंपारण, वो चंपारण कब गए थे? 1917 में, 1916 में, 1915 में, 1918 में। तो यहाँ सही आंसर है 1917 में। सिविलाइजेशन taught us to be more blanks towards another, enemy, friendly, upset, angry। आपका एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली यहाँ ये पॉइंट दिया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन taught to be more friendly towards another। तो इसका सही आंसर है फ्रेंडली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु व्यू लार्ज सिटी एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस। ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन है आवर एंचेस्टर, रोमन, इटालियन या जर्मन। तो इसका सही आंसर है आवर एंचेस्टर। आवर एंचेस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर एंचेस्टर इंजॉयड ट्रू ब्लैंक्स रूल, होम, नाइस, सोसाइटी, नेशन। तो इसका सही आंसर है होम। आवर एंचेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। ये भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, डायरेक्टली ये पॉइंट दिया हुआ है, वहां से उठाकर मैंने यहाँ रख दिया है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, एनिमल, मैन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बर्ड। इसका सही आंसर है बर्ड, बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नथिंग कैन इक्वल द ब्लैंक्स स्नो वाई आवर एंचेस्टर बिलीव, कल्चर, सीड्स, सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर सकते हैं कि यहाँ सिविलाइजेशन आंसर मारेंगे, जो कि गलत है। यहाँ आंसर है सीड्स। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, एनिमल, बर्ड या नन। तो यहाँ पे सही आंसर है पीपुल। सिविलाइजेशन जो है ना वो डेवलपमेंट ऑफ पीपुल के लिए है। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। तो ये तो आप सभी जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है महात्मा महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी। What was the charge against India is that here people are uncivilized, people are ignorant, या both A and B या none of above। तो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। तो बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। पीपुल आर अनसिविलाइज्ड और पीपुल आर इग्नोरेंट, ये दोनों आंसर सही है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। अब आगे देखेंगे जाकिर हुसैन, जो कि भारत इज माय होम, ये एक स्पीच है, ये देखेंगे। इसके बाद हम अभी देखेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मलगोनकर के बारे में। सो आइए अब हम देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं भारत इज माय होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये एक स्पीच है। भारत इज माय होम इज अ स्पीच, स्टोरी, कॉमेडी, पोएम। तो अभी अभी ही मैंने आपको बताया कि ये एक स्पीच है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत इज माय होम हैज बीन रिटेन बाय
महात्मा गांधी, रूपर्ट ब्रूक, जाकिर हुसैन या एच ई बेट्स? तो इसका सही आंसर है जाकिर हुसैन। When was Zakir Hussain born? 1867, 1907, 1997 या 1897? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1897। When was Zakir Hussain died? 1969, 1897, 1869, 1769? तो ये तो आप ऑप्शन को देख कर ही आंसर बना सकते हैं, क्योंकि जन्म तो अभी आपको बताया कि 1897 में है, 1897 में है। तो जन्म जब 1897 में हुआ तो मृत्यु तो ये दोनों में होगा नहीं, 1869 और 1769। तो आपका सही आंसर है 1969। 1969 ये सही आंसर है। ये तो खैर ऐसे ही आंसर आएगा। When was Zakir Hussain become the president of India? 1969, 1967, 1980 और 1965? तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट रहा है, इसमें तो ये मरे थे और मरने के बाद तो बनेंगे नहीं, तो चाहे तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। तो 1967 होगा या फिर 1965 होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है 1967। 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर चीफ मिनिस्टर? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच? ये कब स्पीच दे रहे थे? 1967, 1876, 1934, 1867? तो इसका सही आंसर है 1967। यहाँ पे भी दो दो आपका ऑब्जेक्टिव काट रहा था, ये और ये, क्योंकि ये इनका जन्म 1897 में हुआ था, तो जन्म से पहले ये स्पीच तो दिए नहीं होंगे, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव ऐसे ही कट जाता है। तो बाकी बचा ये दोनों, तो यहाँ पे इसमें से आंसर ये है 1967। हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन। He was the role model of Dr. Zakir Hussain. Dr. Zakir Hussain was a great politician, thinker, nationalist, leader. तो इसका सही आंसर है नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट होगा इसका सही आंसर। Who was taken the oath of loyalty to Constitution of India? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन, महात्मा गांधी या रूपर्ट ब्रूक? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे ये दोनों तो ऐसा ही कट रहा था, बाकी आपका ये दोनों में से कोई एक होगा, तो यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन इज करेक्ट आंसर। ही वॉज टेकन द ओथ ऑफ लॉयलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे थोड़ा कट चुका है, तो आप लोग यहाँ हु वाज लिख लीजिएगा। हु वाज ओवरवेल्म्ड, ये ओवरवेल्म्ड यहाँ पे दिया हुआ है, हु छूट चुका है, सिर्फ हु वाज छूट गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी?
तो हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एक्सिस्टेंस, नेशनल पर्पस, या बोथ ऑफ दीज, या नन ऑफ अबव। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोथ ऑफ दीज मार्क के आते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर है नेशनल पर्पस। नेशनल पर्पस, नेशनल पर्पस इज करेक्ट आंसर। हाउ डिड जाकिर हुसैन entered द ऑफिस, विथ टोटल डेडिकेशन, या पार्शियलिटी, या बोथ, या नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है टोटल डेडिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठाकर दे दिया जाता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव कुछ चेंज कर सकता है, बाकी आपका आंसर तो यही होगा ना। इरुडिशन स्टैंड फॉर एजुकेशन, पुबर्टी, ग्रेट नॉलेज, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट है जो थोड़ा यहाँ इरुडिशन स्टैंड फॉर देखें, ऑप्शन में अगर एजुकेशन दिख गया तो एजुकेशन टिक आउट कर दिए, या फिर ग्रेट नॉलेज देख लिए तो ग्रेट नॉलेज को टिक आउट कर दिए, जो कि गलत होगा। बल्कि यहाँ दोनों है। एग्जाम्पल आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि है क्या। अगर बोथ ए एंड सी नहीं है तो यहाँ पे ग्रेट नॉलेज या फिर एजुकेशन, दो में से सिर्फ एक ही दिया जाएगा। एजुकेशन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत टाइप हो चुका है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। अगर दोनों ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि दोनों आंसर दिया हुआ रहेगा, चाहे तो बोथ ए एंड सी। अगर बी में अगर ग्रेट नॉलेज रहता तो बोथ ए एंड बी आंसर होता। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड सी। एजुकेशन एंड ग्रेट नॉलेज दोनों आंसर है। आपको इस क्वेश्चन में ग्रेट नॉलेज भी कर दे सकता है और एजुकेशन को हटा सकता है, या फिर एजुकेशन देकर ग्रेट नॉलेज हटा सकता है, या फिर दोनों देकर बोथ आंसर दिया हुआ रहेगा। सो अब हम देखते हैं आगे। Which nation has been called the young state of ancient people? चाइना, इंडिया, अमेरिका, या फिर अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? टीचिंग, प्लेइंग, एजुकेशन, बिजनेस। तो इसका सही आंसर है एजुकेशन। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। एजुकेशन इज करेक्ट वन। Who said the past is not dead and statics? It is alive and dynamic. इसे किसने कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या इंदिरा गांधी, या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द करेक्ट वन। He said that the past is not dead and static. It is alive and dynamic. It is alive and dynamic. Next question है, डॉक्टर जाकिर हुसैन also served as गवर्नर ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक गवर्नर ऑफ बिहार है और एक गवर्नर है। तो इसमें से जो करेक्ट है ये गवर्नर ऑफ बिहार है। सिर्फ गवर्नर नहीं मारेंगे क्योंकि ये बिहार के गवर्नर थे। तो गवर्नर ऑफ बिहार इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज बोर्न जाकिर हुसैन? इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना, रांची, हैदराबाद, या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फोर्थ।
तो ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मलगोनकर जी का है। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मलगोनकर। तो आइए अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, मनोहर मलगोनकर, जाकिर हुसैन, डोरोथियल सेयर्स। तो इसका सही आंसर है मनोहर मलगोनकर। मनोहर मलगोनकर इज राइट आंसर। ही रोट अ पिंच ऑफ स्नफ विच इज अ शॉर्ट स्टोरी। नानू काका वाज ब्लैंक्स ऑफ ऑथर को क्या लगते थे ये? फ्रेंड, ग्रैंडफादर, फादर या मैटरनल अंकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैटरनल अंकल। नानू काका वाज मैटरनल अंकल ऑफ ऑथर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर, मतलब ये चेक बुक निकाल कर क्या लिखें चेक पे? 5,000, 8,000, 3,000 या 6,000। तो यहाँ पे सही आंसर है 1,000। 1,000। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतिराम वाज अ सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, मोहनलाल रतिराम या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल रतिराम इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। होम मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है वेलफेयर मिनिस्टर। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका प्लान टू मीट। इन्होंने, नानू काका ने प्लान बनाया वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, कॉमेडी या स्टोरी। तो पहले ही आपको बताया मैंने कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है? यह एक शॉर्ट स्टोरी है। सो शॉर्ट स्टोरी इज करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज बोर्न मनोहर मलगोनकर। इनका जन्म कब हुआ? 1912, 1913, 1914 या 1911। तो इसका सही आंसर है 1913। इनका जन्म 1913 में हुआ था। ये एक इंडियन पोएट हैं। सॉरी, ये एक इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है, पोएट नहीं है। शॉर्ट स्टोरी राइटर है, इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं ये। ठीक है। इनका जन्म 1913 में हुआ था, मृत्यु करीब 2010 में हुआ था। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका कम टू सी सम डॉक्टर, मिनिस्टर, गवर्नर या फ्रेंड। तो इसका सही आंसर है मिनिस्टर। ये मिनिस्टर को देखने के लिए आए थे। हु वेंट विथ नानू काका इन जोधपुर कोर्ट। कौन नानू काका के साथ जोधपुर कोर्ट में गया था? ऑप्शन यहाँ पे है ऑथर, सिगानोया, महात्मा गांधी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे तो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आप छाट सकते हो, क्योंकि सिगानोया का तो नाम इसमें है ही नहीं, महात्मा गांधी का भी नाम नहीं है। तो एक बचा ऑथर या फिर नन ऑफ अबव बचा। आप इस दोनों में मोर एप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर आप चूज करिएगा। बट इसमें से दोनों में से करेक्ट जो है वो ऑथर है। ऑथर वेंट टू नानू काका इन जोधपुर कोर्ट। ऑथर जो है वो नानू काका के साथ जोधपुर कोर्ट में गया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंच ऑफ स्नफ इज अ स्टोरी, ह्यूमरस स्टोरी या नॉवेल या कॉमेडी। यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी होता तो आप लोग तो शॉर्ट स्टोरी मार देते, तो यहाँ पे स्टोरी हम नहीं मारेंगे, यह स्टोरी नहीं है, नॉवेल भी नहीं है, कॉमेडी भी नहीं है। सो करेक्ट वन इज ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमरस स्टोरी इज करेक्ट वन। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ, ऑप्शन इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ थर्ड, थर्ड क्लास का टिकट लेकर ये सेकेंड क्लास से आए थे, सेकेंड क्लास में बैठकर ये आए थे, थर्ड क्लास का टिकट लिए थे ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वेंट टू ब्लैंक्स ऑटो डीलर, रीखा, सीखा, टीका, मीका। तो इसमें से सही आंसर है सीखा, सीखा इज करेक्ट वन, सीखा इज करेक्ट वन। सीखा ऑटो डीलर के पास गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज अनाउंसमेंट सुक द नरेटर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। तो ये फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है, इसका आंसर मदर, मदर अनाउंसमेंट सुक द ऑथर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर हैड टेकन ब्लैंक्स डेज लीव्स फ्रॉम ऑफिस, ऑथर ने कितने दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी लिया था। ऑप्शन यहाँ पे है 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, 2 दिनों के लिए ऑथर ने ऑफिस से छुट्टी लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मलगोनकर्स रूम, हिज फादर, हिज मदर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर। तो इसका भी हम आंसर दे सकते हैं बिना जाने, अगर थोड़ा सा भी आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो फादर का जिक्र नहीं किया गया, सिस्टर का भी जिक्र नहीं किया गया है, मदर का भी जिक्र नहीं किया गया। सो करेक्ट आंसर इज हिज मदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, रतिराम, सोहनलाल, लालाराम या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है रतिराम, इसका सही आंसर है रतिराम। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, दिल्ली ये क्यों गए थे। फॉर अटेंडिंग जमींदार कन्वर्सेशन, या फॉर टेकिंग रेस्ट, या फिर बोथ ऑफ दिस, या नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है फॉर अटेंडिंग जमींदार कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर मलगोनकर वाज द ब्लैंक्स ऑन प्रोवेशन, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी। तो इसका सही आंसर है अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोहिबिशन, अंडर सेक्रेटरी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका हैड टॉय टू ह्यूग ब्लैंक्स टर्बन राउंड हिज हेड, ऑप्शन है रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो। तो इसका सही आंसर है ऑरेंज, ऑरेंज इज करेक्ट वन, ऑरेंज टर्बन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वाज द ब्लैंक्स ऑफ मनोहर मलगोनकर्स मदर, ब्रदर, अंकल, फादर, सन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ तक क्वेश्चन पढ़े, नानू काका वाज द ब्लैंक्स ऑफ मनोहर मलगोनकर, और आंसर वहाँ पे टिक आउट कर दिए अंकल, जो कि गलत है। यहाँ पे ऑथर के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ऑथर की माँ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हिज ब्रदर,
ऑथर की माँ कि ये भाई थे। नानू काका जो थे ये भाई थे। किसका? ऑथर की माँ का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट स्टोरी? इसमें से शॉर्ट स्टोरी कौन है? भारत इज माई होम, पिंच ऑफ स्नफ, या इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, या ऑल ऑफ दिस? तो ये ऑटोबायोग्राफी है। भारत इज माई होम ये स्पीच है, तो ऑल ऑफ दिस होगा नहीं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो हैं वो डिस्कार्ड कर दिए गए। तो बचा लास्ट ऑप्शन अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। सो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर मलगोनकर वॉज अ जर्नलिस्ट, पोएट, या नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, या नन ऑफ दिस? जर्नलिस्ट पोएम होगा नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। सो करेक्ट वन इज novelist and short story writer, novelist and short story writer. This one is correct, this one is correct. So next question is, how long was नानू काका to stay with narrators family? कितने दिनों के लिए नानू काका जो हैं वो नरेटर्स की फैमिली के साथ रहने के लिए आए थे? तो इसका MCQ में अगर देखें तो 4 and 5 days, 6 days, या 2 और 3 days, या फिर अ वीक, इसमें से कौन आंसर जो है वो सही है? तो इसमें से जो हो है वो 2 और 3 days, 2 से 3 दिनों के लिए आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन लाल वाज द ब्लैंक्स इन दिल्ली? तो पार्टी बॉस, एम्बेसडर, मिनिस्टर, या नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है पार्टी बॉस, पार्टी बॉस, पार्टी बॉस इज करेक्ट वन। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मदर्स वाज वेरी लॉयल टू, वेरी लॉयल टू, इसका ऑब्जेक्टिव है हर फैमिली साइड, नरेटर, मिनिस्टर, या नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है हिज फैमिली साइड, हिज फैमिली साइड। दिस वन इज करेक्ट, हर फैमिली साइड ये हमें मदर्स जो हैं वो हमेशा लॉयल रहती हैं। दिस वन इज करेक्ट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नानू काका इज ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज मदर टंग, इंग्लिश, फ्रेंच, या हिंदी? तो इसका सही आंसर है मदर टंग। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मदर्स टंग, जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द किटन ट्रैवल्ड इन ट्रेन विथ नानू काका, विथ टिकट, विदाउट टिकट, रेस्टलेसली, या नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है विदाउट टिकट, विदाउट टिकट। ये बिना टिकट के जो है ट्रैवल किया। कौन? नानू काका का छोटा सा जो बिल्ली जो था ना वो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वाज, ऑप्शन यहाँ पे क्लेवर, स्टूपिड, फुलिश, या नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है क्लेवर, क्लेवर इज करेक्ट वन, क्लेवर इज करेक्ट वन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड ही डाइड, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो पहले ही आप लोगों को बता दिया था, जब यहाँ पे व्हेन डिड ही बॉर्न जब ऑब्जेक्टिव आया तो वहाँ पे मैंने आपको बतलाया था इसका आंसर। सो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 2015, 2016, 2013, या 2010? तो इसका सही आंसर है 2010, 2010 में इनका मृत्यु हुआ था, 2010 में इनका मृत्यु हुआ था। सो दिस वन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली कौन था? ऑप्शन है एम्बेसडर, फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड ऑफ नानू काका कर सकते हैं, टीचर, या नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बेसडर, एम्बेसडर, ही वाज द एम्बेसडर।
ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अ स्कूलमेट्स ऑफ नानू काका? नानू काका के स्कूलमेट्स कौन थे? तो ऑप्शन है हजरत बरकत अली, सोहन लाल रतिराम या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हजरत बरकत अली। एक्चुअली ये स्कूलमेट नहीं था, लेकिन नानू काका के अकॉर्डिंग ये स्कूलमेट हैं, ये आप याद रखेंगे। नानू काका का स्कूलमेट कौन है? हजरत बरकत अली। एक्चुअल में नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ऐसा बोला था। नानू काका ने बोला था सोहन लाल से, हजरत बरकत अली ही वॉज अ स्कूलमेट ऑफ नानू काका। ठीक है। सो आपका 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस चैनल में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।